हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे एजुकेशन अनिकेत। चलिए, आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम देखिए क्लास 8 का चैप्टर है, देखिए 9 राशियों की तुलना। देखिए राशियों की तुलना हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का करने जा रहे हैं। 9.1 का देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा छठा नंबर करने जा रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। 50 आमों के समूह में देखिए 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको देखिए, 50 आम है, उसमें से 60% पका हुआ है। तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है आप लोग के लिए, तो बिना पका हुआ आमों की संख्या हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। तो बिना पका यानी कितना प्रतिशत नहीं पका है। देखिए 60 तो पका हुआ है, यानी 40 से तो नहीं पका है, यानी 40% नहीं पका हुआ है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिख लेते हैं कितना आम है। चलिए लिख लेते हैं कुल आम 50 आम है, पर कितने प्रतिशत पका हुआ है वो लिख लेते हैं। चलिए 50 आमों के समूह में कितने प्रतिशत आम पका हुआ है। देखिए यहाँ पर 60%। चलिए लिख लिए पका हुआ है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं पके हुए हैं। तो हम लोग को क्या करना है, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करना है। तो कितना नहीं पका हुआ है, यानी 60% पका हुआ है, तो यानी 40% नहीं पका हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40% आम नहीं पके हैं। तो यहाँ पर और क्वेश्चन में है क्या, देखे बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करना है। बिना पके आमों की संख्या, देखिए 50 आम की संख्या है, आमों की संख्या, पर बिना पका हुआ है, यानी 40% नहीं पका हुआ है, इसलिए 50 का 40% करेंगे। 40%। तो 50 काम इस क्या होता है, गुना। देखिए काम इस गुना होता है 40 प्रति 100, मतलब यानी बट्टा में 100। अब देखिए क्या करेंगे, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो क्या हुआ देखिए 5 चौके 20, यानी 20, यही आंसर है। 20 आम नहीं पका है। चलिए अब अगला देखिए, चौथा नंबर में है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से इसको सुनिए। क्वेश्चन को, राम नाम का एक लड़का है। देखिए राम प्रथम वर्ग के 10वीं वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया, यानी द्वितीय मतलब दूसरा श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत ज्ञात करना है हम लोग को। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द्वितीय श्रेणी कितना बार लाया, 4 बार, और कुल परीक्षा कितना हुआ था। देखिए कुल परीक्षा हुआ था आपका 10 परीक्षा, 1 से 10 तक, इसीलिए तो प्रथम श्रेणी कितना बार लाया तब। देखिए यहाँ पर प्रथम श्रेणी 6 बार लाया। तब देखिए, तब हम लोग को क्या करना है, द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत हम लोग को ज्ञात करना है। समझ रहे ना। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। तब द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत, तब तो देखिए प्रथम श्रेणी है ये 6, इसे 6, कुल परीक्षा 10 हुआ था, और प्रतिशत मतलब जानबे करते हैं गुना 100 से करना रहता है। तब देखिए 0 0 कट गया, और 6 दहाइयाँ 60%, यही हम लोग का आंसर है। चलिए अब अगला नंबर की ओर हम लोग अब 5वां नंबर की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। तब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं।
प्रारंभ में कितने रुपए थे, आपको मालूम नहीं होगा, ना ही हमको मालूम है। तो प्रारंभ में लिखेंगे माना कि उसका कुल वेतन कितना होगा। कुल वेतन लिख लेते हैं 100 रुपये हम लोग मानते हैं उसका कुल वेतन। तब कितना रुपये खर्च करता है, देखिए 80% खर्च करता है। तो लिखेंगे मोइन अपने द्वारा, देखिए अपने द्वारा करता है खर्च, अपने द्वारा खर्च की गई राशि कितना 80% खर्च करता है। देखिए पर बचाता कितना है, बस 20% बचाता है। तो लिखेंगे मोइन द्वारा बचा राशि कितना रुपये, बचा राशि कितना बचाता है, यानी 20% बचाता है। देखिए 20% बचाता है, पर कितना रुपया उसके खर्च करने के बाद देखिए 180 रुपया बचाता है, यानी 20% ये प्रतिशत में है और ये रुपया में है, यानी इन लोग दोनों बराबर में है। तब हम लोग चलिए करते हैं इसका। देखिए कुल वेतन x गुना, देखिए गुना 20 बट्टा के लिए इसीलिए 100 बराबर 180। 180 क्यों लिए लिखे, देखिए 20%, देखिए प्रतिशत में और 180 रुपये बचाता है, यानी जो 20% है ना इसके बराबर है। देखिए 180 यानी 20% बचाता है, तो ये प्रतिशत में और ये रुपया में, इसीलिए इसके बराबर लिख लिए। चलिए अब हम लोग इसको और आगे बनाते हैं। देखिए हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, जो x है ना इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग तो लिखेंगे x बराबर, देखिए 180 लिखते हैं। देखिए ये बट्टा में है, देखिए बट्टा में जब ई बराबर के इस साइड में आएगा तब क्या हो जाएगा, गुना 100। 20 ऊपर में है, जब ये नीचे साइड में आएगा तो बट्टा 20 हो गया। ऐसा अब कर लिए। अब चलिए इसको 0 0 काट दिए और 2 9 18 काट दिए, तब क्या हुआ x बराबर, देखिए 100 गुने 9 करेंगे तब कितना हो जाएगा 900 रुपये। 900 रुपया है उसके पास, प्रारंभ में उसके पास 900 रुपया था। यही हम लोग का आंसर है, आंसर हो गया। अब चलिए अगला नंबर की ओर, चलिए छठा नंबर की ओर। देखिए छठा नंबर को क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इजी भी है, समझ जाइएगा तब। चलिए देखिए छठा नंबर में क्या है, चाय कॉफी दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। देखिए वृत्त चार्ट में अंकित है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 220 है। तो देखिए कॉफी का कितना है 20%, देखिए, और चाय का देखिए 40% है, और दूध का कितना है 30%, और अन्य पेय पदार्थ पीने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी। और तब देखिए यहाँ पर पहला नंबर में है, देखिए पहला नंबर में क्या है, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अन्य पेय पदार्थ पीने वाला का प्रतिशत। तब अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन तो हम लोग तो बस देख के ही 10% बोल देंगे, पर इसको बनाने का नियम कैसा है, चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। अन्य पेय पदार्थ पीने का प्रतिशत तो हो जाएगा आपका, प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 होता है प्रति 100, इसीलिए 100 हो गया। 100 अन्य पेय पदार्थ पीने की संख्या, इस सबको तो हम लोग मालूम है, हम लोग का दूध चाय कॉफ़ी का मालूम है, तो माइनस कर देंगे। और कॉफ़ी का कितना है 20% प्लस 40% प्लस 30%, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 20 30 कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। चाय कॉफ़ी और दूध का 90%, इसलिए 100 माइनस 10 करेंगे तब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 90% करेंगे तब क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। यही हम लोग का हो गया है आंसर।
अन्य पेय पदार्थ पीने का 10% हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर में छठा का दूसरा नंबर में चलते हैं। देखिए क्या है, चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। जो चाय कॉफ़ी और दूध पीता है ना उसका व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए व्यक्तियों की संख्या लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है देखिए, कुल व्यक्तियों की संख्या देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए 220 है। देखिए 220 है कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए व्यक्तियों की संख्या 220 है, कुल टोटल 200। हम लोग क्या करना है, 220 का 90% से न करना है। कुल व्यक्ति चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितने, देखिए यहीं पर हम बात कर दिए थे। कॉफ़ी का 20, दूध का 30 और चाय का 40, तो टोटल क्या हो गया, 90% हो गया। इसीलिए तो चाय कॉफ़ी दूध यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, तो इसीलिए 90% कर दिए। इसलिए 220 का मतलब क्या होता है, गुना 90%, 90%, इसलिए बट्टा में 100 कर देते हैं। तब अब हम लोग इसको चलिए काटते हैं। 0 0 कट गया, देखिए 0 0 कट गया। तब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 22 गुने 9 क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। चलिए यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।